हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जयश्री स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 48 साइज का कटोरी ब्लाउज का पेपर कटिंग करके दिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से मेरे पास से मेज़रमेंट है। अब इसी मेज़रमेंट से हम इसका कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं एक सीधा लाइन खींच दूँगी। देखिए, इस तरह से रखेंगे। और अगर पेपर टेढ़ा मेढ़ा है या कुछ है तो उसको सबसे पहले इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद देखिए, इसको थोड़ा मैं और डार्क कर देती हूँ। ये डार्क हो नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से टेप को रखेंगे और लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई जो है वो है 15 इंच। तो मैं यहाँ 16 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। एक निशान इस तरफ भी लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब मैं दोनों निशानों को मैं इस तरह से सीधा कर देती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने सीधा कर दिया है। अब मैं यहाँ शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर का निशान मैं लगाऊंगी 6.5 इंच पर। ये देखिए, इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ भी हम एक 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और इसी प्रकार से मैं इसको एक सीधा लाइन खींच दूंगी यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब इसी लाइन पर मैं आर्म होल की लंबाई लूँगी। तो इस ब्लाउज की आर्म होल की लंबाई जो है वो मैं लूँगी 6.5 इंच, यहाँ पे रखूँगी क्योंकि ये बड़ा साइज है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें आर्म होल की भी लंबाई ज़्यादा रखनी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पर निशान लगाया है। इसको और थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं। देखिए, इस तरह से। अब देखिए, ये हो गया हमारा 6.5 इंच। तो इस प्रकार से इसको मैं एक निशान लगा देती हूँ। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे 6.5 इंच का। इससे हमारी ये सीधी लाइन आ जाएगी। हमको ये सीधी लाइन मिल जाएगी यहाँ पे। इसी लाइन पर हमें चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो हमारा चेस्ट का जो साइज़ है वो है 48 इंच। तो उसका 4 पार्ट लेंगे हम यहाँ पे 12 इंच। देखिए, इस तरह से। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर चेस्ट का जो 4 पार्ट है वो मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंच इस तरह से। और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए, इसके बाद हम आर्म होल, बैक आर्म होल के लिए और फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ निशान लगाएंगे। तो वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 2 इंच। देखिए, इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ इस तरह से टेप रख के 2 इंच पर यहाँ एक निशान लगा दिया है। अब इसी निशान से मैं आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी यहाँ पर से। तो देखिए, इस तरह से मैं यहाँ से ये आर्म होल यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं ये अभी सिंपल पेन से कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मेरा जो मार्कर पेन है वो चल नहीं रहा है। तो इसलिए मैं अभी यहाँ सिंपल पेन से ही करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, आई होप, आशा करती हूँ कि आपको ये दिख रहा हो। तो देखिए, इस तरह से मैंने किया है। अब इसके बाद मैं फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। तो वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी 1.25 इंच पर। ये देखिए, इस तरह से 1/2 इंच से थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है। और इसको भी मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको शेप दे दिया है फ्रंट आर्म होल का भी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लेंगे गले की चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ रखूँगी 2.5 इंच इस तरह से। और फ्रंट नेक जो है
वो है 7 इंच। तो मैं यहाँ 7 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी, ये देखिए। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे गले की जो चौड़ाई रखूँगी वो मैं रखूँगी 3 इंच। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हेवी साइज़ का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें यहाँ गले की चौड़ाई रखनी है नीचे की तरफ। अब देखिए इसको मैं सीधा कर देती हूँ इस तरह से। अब इसको मैं गोल शेप बना देती हूँ। आप चाहे तो कोई भी शेप बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से ये गोल शेप आएगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ इस ब्लाउज की जो बेल्ट बनेगी वो बनेगी 13.5 इंच पर हम उसका निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ निशान लगा दिया है। अब इसके बाद इस लाइन को मैं सीधा कर दूंगी। तो थोड़ी दूरी पर और एक निशान लगा लेते हैं 13.5 इंच का, उससे हमें यहाँ लाइन खींचने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से रखेंगे स्केल को और इसको मैं इस तरह से सीधा कर देती हूँ। ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए इसको इस थोड़ा और सीधा कर देती हूँ मैं, इसको थोड़ा और दूरी तक, देखिए इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ देखिए ऊपर की साइड में यहाँ 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसको भी मैं ऐसे थोड़ा तिरछा ऐसे मिला दूंगी। ये जो बेल्ट वाला लाइन हमने खींचा है उस लाइन से हमें इसको इस तरह से मिला देना है, ये देखिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कटोरी के लिए निशान लगाऊंगी। तो हमारी जो कटोरी की चौड़ाई है वो है 7 इंच। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। ऊपर की साइड भी मैं 7 इंच पर निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। अब देखिए इसको मैं सीधा कर देती हूँ, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया। अब ऊपर देखिए, ऊपर हमें यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 2 पॉइंट इस तरह से लेके शोल्डर डाउन करेंगे हम, क्योंकि हमारा पीछे का गला 10.5 इंच है। तो इसलिए यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे 2 पॉइंट तक और इसको मैं अब सीधा कर देती हूँ इस तरह से। ये देखिए ऐसे इसको मिलाएंगे इस तरह से। ये जो हमने शोल्डर का आर्मोल का जो लाइन है हमारा, इस लाइन से हमको इसे मिलाना है। अब यहाँ पे इस तरह से टेप रखेंगे और यहाँ नीचे की तरफ हम 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए 5 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है। अब इसको यहाँ से मैं कटोरी के लिए गोलाई यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए हल्के हल्के हाथ से इसको ऐसे कटोरी का शेप दे देना है इस तरह से। ये देखिए अब इसको मैं थोड़ा डार्क करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये कटोरी का शेप बना दिया है और आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट का गैपिंग रख के ही इस लाइन के इधर से मैंने ऐसे इसको शेप दिया है। तो इसके बाद अब देखिए यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। जो हमने कटोरी की चौड़ाई ली है नीचे तरफ, यहाँ पर हम 20 सेंटर में इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से टेप को हाफ ऐसे मोड़ लेंगे और इसका हाफ करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हो गया। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर की जो चौड़ाई है वो है 38 इंच। तो हम उसका 4th पार्ट लेंगे। उसका 4th पार्ट हम लेंगे यहाँ पे 9.5 इंच। देखिए यह कमर की जो चौड़ाई है वो है 38 इंच। तो उसका 4th पार्ट हमने लिया 9.5 इंच। और यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स की कटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें पीछे के पार्ट में जो हम टक्स लगाते हैं उसके लिए हमें यहाँ 1 इंच लेना है इस तरह से। और यहाँ पे मार्जिन के लिए मैं 1.5 इंच लूँगी। ये देखिए 1.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है। अब इन निशानों को मैं सीधा कर देती हूँ इस तरह से। देखिए मैंने इसको सीधा कर दिया।
अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम एक एक कट का निशान लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ मैंने जो हमने चेस्ट का नाप लिया है वहाँ पे एक कट का निशान लगाया है। अब इसके बाद देखिए ऊपर से भी मैं इसको कट कर लेती हूँ शोल्डर को, जहाँ से हमने ये दो पॉइंट जो शोल्डर डाउन किया है नीचे इस तरफ से, और यहाँ भी एक कट का निशान लगा देती हूँ मैं। अब इसको भी मैं अलग कर देती हूँ दोनों पार्ट्स को। तो देखिए इस तरह से हमारे ये पार्ट्स निकल के आ गए हैं। अब देखिए मैं सामने का पार्ट आपको कट करके दिखाती हूँ। ये सबसे पहले हम यहाँ से जो हमारा फ्रंट आर्म होल है उसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं बाकी की कटिंग कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये तीनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद इसको हम दो पार्ट्स से साइड में रख लेते हैं। देखिए अब हमको क्या करना है, यह जो कटोरी है ये छोटी कटोरी है, इससे हमें बड़ी कटोरी बनानी है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक पेपर ले लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये पेपर लिया है बड़े साइज़ का। इस कटोरी से हमने थोड़ा सा बड़ा पेपर लिया है। अब इस पेपर के ऊपर मैं ये कटोरी को इस तरह से रख के यहाँ से, अब इस कटोरी को इस तरह से रख के मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। ये आपको फ्रेंड्स दिख रहा है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मेरे को। तो देखिए इसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरह से, और इसको मैं सीधा कर दूंगी। और नीचे की साइड हम 2 इंच लेंगे क्योंकि ये हमारा हेवी साइज़ का ब्लाउज है। तो इसको भी मैं सीधा कर देती हूँ। ये देखिए 2 इंच का मैंने निशान लगाया। अब इसको मैं इस तरह से सीधा कर देती हूँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे साइड पर हम, इस साइड पर हम एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, और इस तरफ भी एक लाइन खींच देंगे। ये देखिए इस तरह से भी मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी है। अब हम यहाँ पर इस तरह से मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम इस तरह से टेप रखेंगे। जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया, यहाँ पर इस तरह से देखिए 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ ये जो लाइन हमने खींची है इस लाइन पर हमें यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच का मेजरमेंट लेना है, और इस तरह से यहाँ पे टिक कर देंगे, या इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। और इस तरफ भी हम, और देखिए इस साइड भी हम 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए अब इन निशानों को मैं सीधा कर देती हूँ, मिला देती हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने ये किस हिसाब से निशान लगाए हैं। तो आप अगर नहीं देखे हो तो मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे हमारा जो कटोरी का चौड़ाई है ये 7 इंच है। तो उसका हम देखिए इस तरह से 3.5 इंच लेंगे उसका हाफ करके, और 1.5 इंच हमारा आता है
देखिए 3.5 ये हो गया है। और 1.5 इंच हमारा आता है टक्स के लिए, इस तरह से। ये देखिए 1.5 इंच पर मैं इस तरह से निशान लगा के दिखाती हूँ और इसको मैं सीधा भी कर देती हूँ। देखिए ये लाइन मैं इस तरह से खींच देती हूँ। ये हमारा हो गया टक्स पॉइंट, ये हो गया हमारा टक्स। और ये जो बच रहा है फ्रेंड्स 1/2 इंच, देखिए ये 3.5 इंच, ये 1.5 इंच और ये जो 1/2 इंच बीच में बच रहा है, तो ये 1/2 इंच हमारा कटोरी के दोनों साइड जो हमें मार्जिंग लगती है सिलाई करते समय, तो उसके लिए हमें ये 1/2 इंच लेना होता है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा 5.5 इंच का ये मेजरमेंट आता है। अब और आपको अगर इससे छोटी कटोरी भी बनानी है फ्रेंड्स, तो आप वहाँ पे इसी तरह से ये मेज़रमेंट ले सकते हैं। उसका कटोरी का हाफ करके इस तरह से टक्स का जो टक्स और कटोरी का मेजरमेंट और ये जो 1/2 इंच हमने लिया है, इसका भी तीनों को मिला के इस तरह से आप ले सकते हैं। और आप छोटे साइज का भी कटोरी बना सकते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर के साइड में 2 पॉइंट पर यहाँ इस तरह से निशान लगाऊंगी। ये देखिए ये हमारा ये यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया है। अब इसको भी मैं सीधा कर देती हूँ और इस तरह से इसको सीधा कर देती हूँ, ये लाइन को। ये देखिए अब इसके बाद ऊपर के साइड हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से और इसको भी मैं सीधा कर देती हूँ। अब ये जो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हम गोलाई देंगे कटोरी की। तो यहाँ पर बिल्कुल 1/2 इंच का गैप रखेंगे। देखिए यहाँ तक 1/2 इंच का गैप रखेंगे और इसके बाद यहाँ से इसको कटोरी को इस तरह से फैला के यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं इसको थोड़ा डार्क करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स अभी। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसको डार्क कर लिया है। अब ये हमारी देखिए कटोरी बन के रेडी हो गई है। तो ये हमारी कटोरी बन गई है 48 साइज की। इस तरह से देखिए ये 48 इंच का हमारा कटोरी बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारी कटोरी बन के रेडी है और यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको मिलाएंगे हम कटोरी को और यहाँ पे मैं एक एक कट लगा देती हूँ। देखिए इस तरह से और यहाँ पे देखिए इस तरह से करेंगे इसको। और ये जो हमारा टक्स है यहाँ पे इस तरह से ये ऐसे फोल्ड करेंगे इसको। ये थोड़ा पेपर हार्ड है फ्रेंड, तो थोड़ा सा पलट नहीं रहा है ये देखिए इस तरह से ये हमारी कटोरी आएगी। देखिए इस तरह से ये हमारी कटोरी बन के रेडी हो जाएगी। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम स्लीव की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये डबल फोल्ड में पेपर लिया है। आप अगर फैब्रिक की कटिंग करते हो फ्रेंड्स तो आप फैब्रिक को 4 फोल्ड में लीजिएगा, इससे हम आपके दोनों स्लीव की कटिंग हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे ये 2 फोल्ड में बस लिया है पेपर को। तो इस तरह से मैं इसको बराबर से बिछा देती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक सीधा लाइन खींच देती हूँ। देखिए अब इसके बाद मैं ये सीधा लाइन खींच दूँगी बॉटम में इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये सीधी लाइन खींच दी है। अब इसके बाद हम यहाँ स्लीव की लंबाई लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्लीव की लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी।
तो देखिए इस तरह से टेप को रखेंगे तो हमारी स्लीव की लंबाई जो है वो है 8 इंच। तो मैं यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि हमें अस्तर की ब्लाउज कटिंग करनी है। क्योंकि हमें अस्तर ब्लाउज की कटिंग करनी है इसलिए मैं यहाँ 1 इंच बस ले रही हूँ। अगर आप बिना अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। अब इसी प्रकार से हम इस तरफ भी एक निशान लगा देते हैं। ये देखिए इसको मैं सीधा कर देती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे हम। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। अब इस लाइन को मैं सीधा कर देती हूँ। ये देखिए इसको मैंने सीधा कर दिया है। अब इसके बाद हम मोरी के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ आस्तीन की मोरी जो है वो है 7.5 इंच। तो इस तरह से मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। अब इसके बाद इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ फ्रेंड्स ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। या इसके बाद मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। वो आर्म होल की गोलाई जो है वो है 9.5 इंच। तो इस तरह से मैं 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए 9.25 नहीं है 9.5 इंच है। तो यहाँ इस तरह से मैंने निशान लगा दिया और ये 1.5 इंच देखिए यहाँ पे 1.5 इंच ये हो गया मार्जिन के लिए। तो इस तरह से ये देखिए ये मार्जिन के लिए हो गया। अब इस लाइन को मैं सीधा कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से कुछ आएगी लाइन। हाँ देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने सीधा कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक तिरछा लाइन खींच दूंगी इस तरह से। यहाँ से हमें स्लीव के लिए गोलाई का शेप बनाना है। तो इसको मैं यहाँ नीचे की साइड देखिए जो हमने आर्म होल की जो यहाँ निशान लगाया है वहाँ से हम इस तरह से टेप रखेंगे यहाँ और 2.5 इंच पर एक मैं निशान लगा दूंगी और इस तरह से इसको स्लीव को मैं और इस तरह से मैं ये स्लीव का यहाँ पे शेप बना दूंगी। इस तरह से गोलाई देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये शेप बना दिया है। अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए भी शेप बना देते हैं। यहाँ पे इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स ये आएगा हमारा फ्रंट आर्म होल। देखिए इस तरह से मैंने ये फ्रंट आर्म होल बना दिया है। अब तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये स्लीव का हमने ड्राफ्टिंग कर लिया है। अब इसको मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर सेंटर पर एक कट लगाएंगे और जो हमने चेस्ट के लिए यहाँ पे और हमने जो ये आर्म होल के लिए निशान लगाए वहाँ पर भी हम इस तरह से कट लगा देंगे। और अब मैं ये सामने का जो आर्म होल है फ्रंट आर्म होल इसको भी मैं निकाल के यहाँ पर मैं इसको कट करके निकाल दूंगी। इस तरह से देखिए ये मैंने कट करके निकाल दिया है। इस तरह से ये कट होके निकलेगा। अब देखिए ये हमारी स्लीव जो है ये रेडी है। ये देखिए तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अब हम लेंगे पीछे का पल्ला और यहाँ पे हमारे गले की जो चौड़ाई ली थी हमने वो रहेगी 2.5 इंच। तो इस तरह से मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और गले की जो लंबाई है वो है 10.5 इंच। तो मैं यहाँ 11.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैं इसको अब सीधा कर देती हूँ।
ये देखिए मैंने इसको इस तरह से सीधा कर दिया है। और जो हम गले की चौड़ाई लेंगे नीचे की तरफ, वो मैं लूँगी 3 इंच। ये देखिए इस तरह से। अब इसको मैं सीधा कर देती हूँ। ये देखिए इसको मैंने सीधा कर दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ गले का शेप बना दूँगी। तो इस तरह से यह हमारा गोल गला बनेगा। आप कोई भी शेप का गला बना सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो ये हमारा पीछे का टक्स है। तो यहाँ हमारा पीछे का जो टक्स हम लगाएंगे वो मैं यहाँ चौड़ाई ले रही हूँ 4.25 इंच। ये देखिए इस तरह से। और सेम निशान हम इस थोड़ी दूरी पर और लगाएंगे, वही सेम निशान 4.25 इंच पर। और इस लाइन को मैं सीधा कर देती हूँ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम इसका टक्स की लंबाई लेंगे। तो टक्स की मैं लंबाई रख रही हूँ यहाँ पे 4 इंच। तो ये देखिए यह हमारा टक्स का निशान हो गया। अब इसकी टक्स की जो चौड़ाई है नीचे तरफ हम लेंगे 1/2 इंच दोनों तरफ इस तरह से। ये देखिए 1/2 इंच पर हमारा ये निशान है। और इसको मैं अब सीधा कर देती हूँ। इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। अब इसके बाद एक काम और करना है फ्रेंड्स, जो मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि हमें देखिए ये जो साइड पे हमें 1/2 इंच का इस तरह से निशान लगाना है। और इसको से हमें मिला के इस तरह से तिरछा लाइन खींच देनी है इस तरह से। और इसको हमें कट करके अलग करना है। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये कट करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। यहाँ से 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है उसको कट करना है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पीछे का पल्ला रेडी हो गया है। और ये मैं आपको बता देती हूँ कि हमने 1/2 इंच क्यों कटिंग किया यहाँ से, क्योंकि ये जो हम टक्स लगाते हैं देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम जब ये टक्स इस तरह से लगाते हैं पीछे का टक्स, तो ये पार्ट जो है हमारा इस तरफ झुकने लगता है। तो वो थोड़ा इस तरह कुछ राउंड सा दिखने लगता है। तो उसको हमें यहाँ से 1/2 इंच का कट करके निकालना होता है, जिससे हमारा ये देखिए ये बराबर से इस तरह से सीधा आ जाता है। तो उसी कारण हमें यहाँ पे ये 1/2 इंच का इस तरह से हमने जो ये कट करके निकाला है इसे कट करना होता है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये पीछे की पल्ले की जो कटिंग है वो पूरी हो गई है। और ये जो देखिए मार्जिन का जो मैं ये निशान लगा देती हूँ यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया मार्जिन का 1.5 इंच जो हमने लिया था। अब इस प्रकार हमारा ये पीछे का पल्ला रेडी है। अब मैं गले को कट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देख तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे ये पूरे पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप वो वीडियो देख सकेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।